अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? क्या मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसा गुनाह हो गया है कि किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, ना ही उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं? क्यों? ऐसी क्या बात है? बीमारी है, बीमारी बिन जानिब अल्लाह होती है, एक सब्र है, आपकी आज़माइश है, तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराना चाहिए? ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि शर्म कोई शर्म नहीं। अगर आप शर्म करेंगे तो मर जाएँगे। एक पंजाबी का मुहावरा है कि शर्म वाले बच्चे नहीं जा सकते। ठीक है, कल हुई है। अगर आप शर्म करते रहेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपने अपने बेडरूम में हमेशा शर्मिंदा होना है और एक दिन आखिरकार आपका पार्टनर, आपके हमसफ़र आपको छोड़ के आपका घर बर्बाद करके चली जाएंगी। कसूर दो चीज़ों का है, एक हमारे माशरे का क्योंकि हम इसे बड़ा और समझते हैं, दूसरा कुछ लिहाज से हमारे कुछ मेडिकल स्टाफ्स का है कि अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए भी हो तो हमारी फार्मेसी में ऐसा बिहेव किया है जैसे कोई उसने कोई सोना मांग लिया है या कोई आपसे किडनी उधार पे मांग रहा है। यार ये क्या तरीका? एक आपको बीमारी है, आप उसकी मेडिसिन अगर नीड है, आपको उसकी तलब है तो आप ज़रूर लें, क्यों नहीं देते? और हर फार्मेसी वालों को खासकर पाकिस्तान में इसको अरेंज करके रखना चाहिए। आज मैं दो चीज़ें क्लियर करूँगा, खासकर एंड्रोलॉजी के रिगार्डिंग। यानी एंड्रोलॉजी क्या होती है कि चाहे जो डॉक्टर खसूसन मर्दाना ताकत को डील करते हैं उनको एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड्रोलॉजी में मर्दाना ताकत को डील करने के दो मेथड होते हैं और दो किस्म के मरीज़ हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं। तो वो लोग जो लोग ये चाहते हैं, यानी मेथड वन, कि अगर हम मर्दाना कमज़ोरी को डील करते हैं तो उनमें दो किस्म के लोग आते हैं। एक कहते हैं कि जी हम वेट नहीं कर सकते, हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, बेशक जैसे भी हो। तो उस केस में हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो इमीडिएट इफेक्ट होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, लेकिन अथेंटिक होता है, वेरीफाइड होता है। ठीक है, उसमें हम कौन सी दवाइयाँ मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं? इसमें भी दो किस्म के पेशेंट होते हैं, एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग मर्दाना कमज़ोरी जिसे आम अल्फाज में बोला जाता है, और सेकंड होता है सूरत इंजाल प्रीमेच्योर एजुकुलेशन का। इन दोनों का ट्रीटमेंट इमीडिएट लेकिन टेम्परेरी भी है और परमानेंट इलाज भी है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन होता है लॉन्ग टर्म होता है लेकिन परमानेंट होता है। उससे ये होता है कि जिस वजह से आपकी एटियोलॉजी जानी जाती है, आपके साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं कि किस वजह से ये आपका मसला है, उस लिहाज से आपको एक लॉन्ग टर्म में मेडिसिन रिकमेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ठीक है, तो हर चीज़ को देखते हुए किसी का मसाज थेरेपी रिकमेंड करते हैं, किसी को पी शॉट रिकमेंड करते हैं, किसी को शॉक वेव, किसी का मतलब है कि वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है तो माइनर ऑपरेशन, या किसी को लेज़र थेरेपी। बहुत ज़्यादा ऑप्शन आते हैं जिनको हम आगे रिकमेंड करते हैं, क्योंकि डे बाय डे इस फील्ड में इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिससे इरेक्टल डिसफंक्शनिंग कोई ऐसा बड़ा मर्ज नहीं है, वो मिनटों में ठीक हो सकता है। जैसे कि रिसेंटली एक एरोक्सन स्टिम जेल आई है जो विद इन 5 to 10 सेकेंड आपने मसाज करना है और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको इरेक्शन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम पार्ट 1 पे बात करते हैं कि सियालिस यानी टेंडेलाफिल, वियाग्रा, सल्डेनाफिल, लवित्रा और टेनाफिल और साथ में अवेनाफिल, स्टेंड्रा, ये क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं और इनकी ओरिजिनल आप कहाँ से ले सकते हैं? खासकर पाकिस्तान वाले इसको किस तरह से ओरिजिनल बाय कर सकते हैं? यूएई में इस चीज़ की टेंशन नहीं है अगर आप फार्मेसी से, ओरिजिनल फार्मेसी से जाके लेंगे, क्योंकि यूएई में और सऊदीया में, और मैं पाकिस्तान वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो तुर्किश ब्रांड रिकमेंड करते हैं आपको, ये टोटली इंडियन ब्रांड्स हैं। 2 नंबर कॉपी ब्रांड है, बल्कि 7 नंबर कॉपी ब्रांड्स हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। तुर्किश के नाम पे आपसे 2 नंबर तरीके से पैसे कमा रहे हैं। तुर्किश ब्रांड यूएई ब्रांड से भी महंगा है। मेरे अपने पेशेंट हैं तुर्की में, उन्होंने मुझे खुद बताया कि यहाँ पे CLSO एक तो मिलती नहीं है, अगर रिक्वेस्ट पे कभी कभी कोई फार्मेसी वाला दे भी दे तो उसकी वैल्यू यूएई से भी महंगी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मशहूर क्योंकि सियालिस है, इसके बारे में हर कोई सवाल करता है, तो इसकी क्या कीमत है? इसकी जो अथेंटिक स्पेन और जर्मनी की जो प्रोडक्शन है उसकी प्राइस 20 mg की 4 टैबलेट की 144.5 दिरहम है। ठीक है, इसको आप 76 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या प्राइस है। और जो यहाँ से लेके जाएगा वो अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज हर चीज़ डाल के अपना प्रॉफिट रख के आपको देगा। सेकंड 5 mg की बात करते हैं तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 354 दिरहम है। ठीक है, जो लेके जाएगा वो एक्स्ट्रा चार्ज भी डालेगा,
उसमें 28 टैबलेट्स हैं, ठीक है, 5 mg में। और इसकी मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि यूएई या सऊदीया से लें। और यूएई सऊदीया में एक रूल है कि ये प्रोडक्ट जिसको हैंड ओवर किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूएई उसे एक टैग प्रोवाइड करती है। उस टैग और उस सील के बगैर अगर वो मेडिसिन कोई भी फार्मेसी पे पकड़ी जाए तो उनको ऑलमोस्ट 50K तक मुखालफा होता है। इसलिए इसकी मैं इंशाल्लाह पिक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा कि उसकी जो टैग होता है, उसका जो सील होती है वो किस तरह की होती है। तो जो लोग भी लेना चाहें, ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होगा सिर्फ यूएई में या सऊदीया में। जो नज़दीक तरीन पाकिस्तानी या इंडियन व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उनके लिए ये बात है, ठीक है। इसी तरह अगर अवेनाफिल है, लवित्रा है, ये भी सेम इसी तरह यूएई में अवेलेबल है। एक्सपेंसिव लवित्रा है, लवित्रा तकरीबन आपको 1 टैबलेट कॉस्ट 50 दिरहम तक पड़ जाती है। सिल्डेनाफिल वियाग्रा एक्सपेंसिव है, अगर 100 mg आप ओरिजिनल लेते हैं तो वो तकरीबन 40 दिरहम की है। सेम वही चीज़ बता रहा हूँ, ओरिजिनल उसकी ऑथेंटिसिटी उसके टैग से, उसके सील से है। कभी भी अनसील पैक ना लें, उसकी सील देखें। और ख़ासकर अगर आप सऊदीया या यूएई से मंगाते हैं, वहाँ पे अब यहाँ का जो ट्रेड है, मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर लेता हूँ सेल्स की, तो ये फार्मा ट्रेड के नाम से आती है। तो मतलब फार्मा ट्रेड है, ये जो भी कंपनी है उनका बाकायदा एक स्टिकर मेंशन होता है। उसकी मैं आपसे पिक्चर शेयर कर देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ा ये चीज़ थी जो आपको बताना मुनासिब समझी। और ख़ासकर एट दी एंड ऐसे मल्टी विटामिन जो अगर आप अपनी डाइट में या एज सप्लीमेंट आप उनको लें तो आपको कभी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। उसमें 4 मल्टीविटामिन का आपसे जिक्र करूंगा। सबसे पहले विटामिन बी कम्प्लेक्स में विटामिन B3 ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और विटामिन B9 और विटामिन B12 इसकी कमी कभी भी किसी सूरत में अपने जिस्म में ना आने दें, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपके जिस्म के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और नाइट्रो ऑक्साइड सादा अल्फाज में क्या होता है कि ये आपकी रगों को खोल देता है, आपके जिस्म के अंदर आपकी जो एपिथेलियल सेल में वहाँ पे जमा हो जाता है, जिससे आपकी इरेक्शन मजबूत हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी पोटेंट मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटी इम्यूनिटी यानी एंटी इम्यूनिटी कह रहा हूँ, इम्यूनिटी इन्हांसर भी है। जिससे क्या होता है कि आपकी वेन्स को ताकत मिलती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है टुवर्ड्स द लिंग, जिससे आपके अंदर जिस्म के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लास्ट में विटामिन डी है। विटामिन डी मैंने रिकमेंड किया था कि 50,000 वंस अ वीक फॉर एटलीस्ट 3 मंथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और एट दी एंड आखिर में मैं जो विटामिन की बात करूँगा, विटामिन भी कह सकते हैं या मिनरल कहें, वो है मैग्नीशियम। अगर आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकें या बाइग्लाइसिनेट ले सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने रात को एक टैबलेट सोने से पहले ज़रूर लेना है। उसके सिर्फ आपको रेक्टल डिसफंक्शनिंग में फ़ायदे नहीं, उसको बेइंतहा फ़ायदे हैं। आपकी मसल डैमेज को रिपेयर करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को डील करता है, आपकी स्लीप को पूरा रखता है कि अगर आपकी नींद 7 से 8 घंटे पूरी होगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन पूरा बिल्ट होकर अंदर से प्रोड्यूस होगा, जो आपकी मॉर्निंग इरेक्शन में भी आपको शो होगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपकी लिंक मास्टरबेशन की वजह से डैमेज हो जाती हैं उनको भी ये रिपेयर करता है, ठीक है। और ख़ासकर जो एक्स्ट्रा यानी एक्सेस मास्टरबेशन करते हैं उनको मैं 2 थेरेपी ज़रूर देता हूँ। वो एक विटामिन सी है और एक मैग्नीशियम है, ताकि उनकी जो वेन्स की मतलब है कि डैमेज हो चुकी होती है वो रिपेयर हो जाए। तो आज का टॉपिक इतना ही। इंशाल्लाह आपको मेरे ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह ने के बाद।